घर में लाफिंग बुद्धा रखने से पहले जान लीजिए जरूरी बातें, वरना शुभ की जगह मिलेगा अशुभ फल। वास्तुशास्त्र में आज जानेंगे कि शुभ फलों की प्राप्ति के लिए घर या ऑफिस में लाफिंग बुद्धा रखने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको बताएंगे कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए कौन सी लाफिंग बुद्धा घर में लानी चाहिए। मान लीजिए किसी भी काम में आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है, या आप सही समय पर कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और उसके लिए आपको दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसके चलते आपकी मेहनत पर दूसरों का निर्णय भारी पड़ जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कमज़ोर है, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही कम है। आप कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए और अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए घर में हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति या तस्वीर आपको लगानी चाहिए। इससे घर की खुशहाली तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। वास्तु की माने तो कभी भी लाफिंग बुद्धा अपने पैसों से नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुद के पैसों से खरीदी गई लाफिंग बुद्धा से शुभ फल नहीं मिलता, इसलिए इसे कभी भी खुद के पैसे से ना खरीदें। वास्तु के अनुसार गिफ्ट में लाफिंग बुद्धा मिलना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही यह आर्थिक समस्याओं को भी दूर करता है। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को मुख्य द्वार के सामने कम से कम 30 इंच की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। लगाए जाने के लिए आदर्श ऊंचाई 30 इंच से अधिक और 32.5 इंच से कम होनी चाहिए। मूर्ति की नाक गृह स्वामी के दोनों हाथों की उंगलियों के बराबर यानी कम से कम 8 उंगल का होना चाहिए और अधिकतम ऊंचाई घर की मालकिन के हाथ के नाप के से 1.25 हाथ के बराबर होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने रखी हुई मूर्ति का चेहरा मुख्य द्वार के सामने ही होना चाहिए। जैसे ही द्वार खुले सबसे पहले वही मूर्ति दिखे। इस बात का ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को रसोई, डाइनिंग रूम या बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, साथ ही इसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शायद ये जानकारी आपको पहले से होगी, लेकिन फिर भी मैंने दी अपनी तरफ से। कैसी लगी आपको ये जानकारी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कल फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।